Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know, we were discussing chapter number 12, coordination and control, and we had started nervous system. Nervous system is consisted of PNS and CNS. We had started CNS. We discussed about brain, and in the last video lecture we discussed about spinal cord. I hope you people are clear with the concept of brain and spinal cord. So today we will continue. We will discuss the next topic of this chapter. So today we will discuss peripheral nervous system और PNS. लास्ट टाइम हमने स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स को डिस्कस किया था. आप एक दफ़ा जो है इसकी डायग्राम को दोबारा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए कि किस तरह स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर होती है, किस तरह उसमें से मोटर न्यूरॉन्स और जो है सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं, कौन से रूट से निकलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, मिक्स नर्व बनाते हैं. तो ये सारा जो है वो डायग्राम में क्लियरली बताया गया है. सो PNS को स्टार्ट करते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व्स और गैंग्लिया से बना होता है. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं और जो नर्व्स हैं जो लेकर जा रही हैं मैसेज टुवर्ड्स ब्रेन या अवे फ्रॉम द ब्रेन वो मिलकर बनाती है हमारा PNS. ठीक है. गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. गैंग्लिया बेसिकली सेल बॉडीज़ के क्लस्टर होते हैं. CNS के आउटसाइड पे जो सेल बॉडीज़ हैं वो मिलकर क्लस्टर बना देती हैं. उन क्लस्टर्स को हम गैंग्लिया बोलते हैं. नर्व्स जो है या तो ब्रेन से निकल रही हैं या ब्रेन की तरफ जा रही हैं. ठीक है. या वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और ब्रेन की तरफ जा रही हैं. ठीक है. ऐसा भी हो. और यहाँ बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं. तो इसकी बेस पे हम लोग क्या कहते हैं कि नर्व्स या तो क्रेनियल होती हैं या स्पाइनल होती हैं. ठीक है. अगर वो ब्रेन से निकल रही हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं. तो हम देखते हैं कि कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं और कितनी जो हैं वो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं. सो ह्यूमंस जो हैं उनमें 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं. ठीक है. डोंट कंफ्यूज. पेयर्स लिखा हुआ है 12 पेयर्स और 31 पेयर्स. आपने याद रखना है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं और स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं. अक्सर MCQs पूछा जाता है. कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं. ये हम लोगों ने जब नर्व्स के टाइप्स को डिस्कस किया था तो हमने तब डिस्कस किया था कि नर्व्स यहाँ सेंसरी होती हैं, यहाँ मोटर होती हैं, यहाँ मिक्स्ड होती हैं. ठीक है. दूसरी बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की. तो स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं वो सारी मिक्स्ड होती हैं. ठीक है. उनके पास जो है वो सेंसरी और मोटर एक्सॉन दोनों होते हैं. क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये 2 पाथवेज बनाती हैं जिन पे ये ट्रेवल करती हैं, इम्पल्सेस को कंडक्ट करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS. ठीक है. या फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स. तो हमारे पास 2 पाथवे हैं. एक सेंसरी पाथवे होता है और एक मोटर पाथवे. सेंसरी पाथवे नाम से पता चल रहा है इसने क्या करना है, रिसेप्टर से इम्पल्सेस को कंडक्ट करवाना है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. मोटर पाथवे नाम से पता चल रहा है जैसे मोटर न्यूरॉन्स हैं तो इसी तरह मोटर पाथवे जो है वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द CNS टू इफेक्टर लेकर जाएगा इम्पल्सेस को. ठीक है. तो अब मोटर जो पाथवे है ना, मोटर पाथवे 2 सिस्टम्स बनाता है. ठीक है. फर्दर इसकी भी डिवीजन है. 2 सिस्टम्स बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पहले हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो वॉलंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करता है. ठीक है. वॉलंटरी एक्शन में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भागना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं मूव करना चाह रही हूँ तो ये मेरे अपने कंट्रोल में. ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के बाद मैं भागना शुरू कर दूँगी ऑटोमेटिकली या 2 मिनट के बाद मैं ऑटोमेटिकली बैठ जाऊँगी. ठीक है. वॉलंटरी एक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड, आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू वॉक. तो ये मेरे अपने इख्तियार में है. आई कैन डू इट. आपकी आइज़ जो हैं, ठीक है, ब्लिंकिंग इनकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर बाद. ठीक है. आपकी डाइजेशन का प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है. तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है.
जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो है इंक्लूड होते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। क्योंकि आपको पता है जो आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं वो कौन करवा रहा है, जो वॉलंटरी कंट्रोल में आपके मसल्स हैं और वो आपके स्केलेटल मसल्स हैं। आपके 3 तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल हम जो करते हैं क्लासिफिकेशन, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्मूथ और कार्डियक जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डाइजेशन, ठीक है, आपको स्टमक की जो मूवमेंट्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी है, ऑटोमेटिक है। और जो आपके जो है आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी होते हैं। तो इसी वजह से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब है ये बेसिकली आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और उनकी तरफ इम्पल्सेस भेज रहा है फ्रॉम सीएनएस। सो हियर इज़ द चार्ट जो बताता है कि सीएनएस और पीएनएस के फर्दर क्या डिविजन्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। पीएनएस की बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के फर्दर 2 पाथवे होते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे ने क्या करना है कि रिसेप्टर से कंडक्ट करानी है इम्पल्सेस को टू सीएनएस, और मोटर पाथवे जो है इससे करवाना होता है सीएनएस टू इफेक्टर्स, कंडक्शन करानी होती है इम्पल्सेस की। मोटर पाथवे को फर्दर हमने 2 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटल मसल्स को तरफ लेकर जाएगा इम्पल्सेस को, ठीक है, और उनको कंट्रोल करेगा, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये जो है सीएनएस से इम्पल्सेस को कंडक्ट करवाएगा टुवर्ड्स स्मूथ मसल्स, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, हार्ट वगैरह हो गया, क्योंकि उनके मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनका एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी है। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड करें ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फर्दर डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक ने जो है ना वो बेसिकली फाइट और फ्लाइट मोड जो होता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी को जो है ना में चेंजेस लाने होते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या करना होता है, जब हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है, फाइट और फ्लाइट मोड ख़त्म हो जाता है, तो हमारी बॉडी को दोबारा नॉर्मल लेकर आना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह जो है वो फाइट और फ्लाइट में सिंपैथेटिक काम करता है और किस तरह पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल करता है, और क्या प्रोसेस होते हैं, किन चीज़ों को जो है ये स्टिमुलेट करके जो है वो एक्टिवेट करते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो एक्टिविटीज़ जो है वो इनवॉलंटरी हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली वो न्यूरॉन्स होते हैं जो इम्पल्सेस को भेजते हैं टू कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। बिकॉज कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह जो हैं ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, हम इनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे हार्ट को कि वो मूव करना शुरू कर दे, पंप करना शुरू कर दे, फिर कहेंगे रुक जाओ तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिकली जो है ये सारा काम चल रहा होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी काम होता है ये। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, अब इसको हम फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील कर सके। इसको हम ऑफन जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में होता क्या है, बेसिकली क्या सिस्टम जो है एक्शंस लेता है, किन चीज़ों को स्टिमुलेट करता है जो हमारी बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि वो इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सके। सो बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पीछे जो है वो एक डॉग लग गया है। आप क्या करेंगे, फ़ौरन यू विल स्टार्ट रनिंग, आप तेज़ी से भागना शुरू कर देंगे। आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपकी रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से क्या कर सके, डील कर सके। आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ब्लड जो है वो ज़्यादा पंप होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, आपके मसल प्रॉपर काम कर सकेंगे। ठीक है, आपकी डाइजेशन रुक जाएगी। आपकी डाइजेशन क्यों इनहिबिट हो जाएगी? ताकि वहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो ना लगे, और जो सारी एनर्जी है बॉडी की ऑलमोस्ट, ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी है स्केलेटल मसल्स को प्रोवाइड कर दी जाए ताकि वो प्रॉपर फंक्शन करके अपनी बॉडी को जो है वो उस एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्रिपेयर कर सकें और उस एमरजेंसी सिचुएशन को कॉप अप कर सकें। ये स्ट्रेस कंडीशन में भी होता है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं ऐसा तब भी हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस है, तब भी ऐसा हो जाता है। फेयर की कंडीशन में, ठीक है, जब आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ से खौफ आ रहा है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा वैसा देख लिया, फॉर इंस्टेंस हम एज्यूम ही कर लेते हैं, हमने कोई मूवी देख ली, कोई हॉरर मूवी देख ली और फिर रात को हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास है, हमें कोई डर लगना शुरू हो जाता है, तब भी हमारा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक की बजाय सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको कॉप अप करता है जब स्ट्रेस कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, जब स्ट्रेस की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर पैरासिम्पैथेटिक का काम आएगा। पैरासिम्पैथेटिक ने क्या करना है, अब हमारी बॉडी को वापस नॉर्मलाइज फंक्शन पे लेकर आना है। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट जो बढ़ गया था उसको नॉर्मल करना है, रेस्पिरेटरी रेट जो बढ़ गया था नॉर्मल करना है, डाइजेशन का प्रोसेस जो रुक गया था उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसके अलावा प्यूपल्स आ जाते हैं। ठीक है, प्यूपल जो हैं वो बेसिकली आपके आई का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्यूपल जो हैं वो जब होती है स्ट्रेस कंडीशन तब डायलेट कर देते हैं। ठीक है, और जब जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है तब प्यूपल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली चेंजेस होती हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, और हमारी बॉडी को ये जो है वो प्रिपेयर करती हैं कि वो सर्टेन सिचुएशन से ख़ुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, ख़ुद को प्रिपेयर कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमारा CNS और PNS ख़त्म हो गए हैं। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ जनरल सी इंट्रोडक्शन में। बेसिकली कोऑर्डिनेशन 2 टाइप्स की होती है, केमिकल एंड नर्वस। नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम में आपका CNS और PNS आ जाता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाता है, और जो PNS है उसमें बेसिकली नर्व्स एंड गैंग्लियंस आ जाते हैं। गैंग्लियंस बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, इतना जो है डिविजन आपको लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब हम PNS को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम बताते हैं कि PNS में बेसिकली क्रेनियन नर्व्स और स्पाइनल नर्व आ जाती हैं। क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व के 2 रूट्स या 2 पाथवेज होते हैं, सेंसरी और मोटर। मोटर जो है वो फर्दर फिर डिवाइड होता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक में और सोमैटिक में। सोमैटिक हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है वो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए जो है हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है वो प्रिपेयर करता है, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल पे लेकर आता है। तो ये दोनों जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। एक की भी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी जो है वो उसका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखें, कॉमन सी बात है, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ना हो तो आपका हार्ट रेट तो बढ़ा ही रहेगा। आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है क्योंकि काम ही नहीं कर रहा, पैरासिम्पैथेटिक ने नॉर्मलाइज करना है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहेगा, डाइजेशन रुक जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होगा, ये दोनों बैलेंस में काम करें। और दूसरी तरफ अगर सिंपैथेटिक काम नहीं करेगा, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी है तो आपकी जो हार्ट रेट बहुत लो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत लो हो जाएगा, डाइजेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। A part of the nervous system that regulates activities of internal organs. The ANS is largely autonomous, acting independently of the body's consciousness and voluntary control. It has 2 main divisions, sympathetic, SNS, and parasympathetic, PSNS. In situations that require alertness and energy, such as facing danger or doing physical activities,
The ANS activates its sympathetic division to mobilize the body for action. This division increases cardiac output, accelerates respiratory rate, releases stored energy, and dilates pupils. At the same time, it also inhibits body processes that are less important in emergencies, such as digestion and urination. On the other hand, during ordinary situations, the parasympathetic division conserves and restores. It slows heartbeats, decreases respiratory rate, stimulates digestion, removes waste, and stores energy. The sympathetic division is therefore known as the fight or flight response, while the parasympathetic division is associated with the rest and digest state. Despite having opposite effects on the same organ, the SNS and PSNS are not mutually exclusive. In most organs, both systems are simultaneously active, producing a background rate of activity called the autonomic tone, a balance between sympathetic and parasympathetic inputs. This balance shifts one way or the other in response to the body's changing